हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर 8 का अगला क्लास। इसमें विल डू एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और क्वेश्चंस को हम लोग मेथड्स और हिंट्स देखेंगे, नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशंस एज यूजुअल। क्वेश्चन 1 लेते हैं। इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। किसी समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण बराबर लंबाई के हैं तो वो एक आयत होता है, ये आपको प्रूव करना है। देखिए, ये पैरेललोग्राम है, इसमें दिया है कि डायगोनल्स की लंबाई बराबर है और प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। गिवन दैट AD इज इक्वल टू BC। अब दो ट्राइंगल देखिए ABD और CDB, इसमें आपको SSS साइड 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 कॉन्ग्रुएंस नजर आएगी। साइड AB और CD बराबर हैं, BD कॉमन बेस है और दिया है AD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही CPCT के चलते जो बेस वाले एंगल हैं B और D बराबर हो जाएंगे। और ध्यान दें, जो चूंकि ये पैरेलल लाइंस हैं AB और CD, तो B और D इंटीरियर एंगल्स हैं जिनका टोटल 180 होता है। और दो एंगल जिनका टोटल 180 हो और दोनों बराबर हो जाएं तो नेचुरली उनका मेजरमेंट 90-90 ईच हो जाएगा। AB पैरेलल टू CD, इंटीरियर एंगल्स BD एड टू 180 विच बीइंग इक्वल विल ईच बी 90 डिग्री। Now this is a parallelogram in which at least one angle is 90 degree. This is a sufficient condition for it to be a rectangle. The given parallelogram contains a right angle which is sufficient condition for it to be a rectangle. तो आपने देखा कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स की लंबाई बराबर होती है। इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पर याद रखें, रिमेंबर एज स्टैंडर्ड रिजल्ट। यहाँ पे PGM ये एब्रीविएशन है पैरेललोग्राम के लिए, बहुत लंबा शब्द है इसलिए PGM के रूप में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, show that diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles। एक वर्ग के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए, एक स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है और एक रेक्टेंगल भी होता है, तो उसमें दोनों वर्च्यूज आएंगे। रेस्ट फॉलोज फ्रॉम एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 107। रोम्बस वाले सवाल में आपने प्रूव किया था एग्जाम्पल 2 पे कि उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। नोट दैट स्क्वायर इज अ रोम्बस एज वेल एज रेक्टेंगल। तो पिछले क्वेश्चन से इसके डायगोनल्स बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और रोम्बस वाले एग्जाम्पल 2 से इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, हेंस प्रूव्ड। अब नोटिस करें, स्क्वायर में काफ़ी ज़्यादा सिमेट्री होती है। नोटिस मैक्सिमम सिमेट्री इन स्क्वायर। ये रिजल्ट्स एट अ ग्लांस आपको याद रहने चाहिए। स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं, ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, सभी एंगल राइट एंगल होते हैं, डायगोनल्स दोनों बराबर होते हैं और डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, क्योंकि स्क्वायर इन द एंड एक रोम्बस होता है। और रोम्बस वाले सवाल में एग्जाम्पल 2 में हमने देखा था, एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 107 बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने प्रूव किया था कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो स्क्वायर रोम्बस का एक स्पेशल केस होता है, इसलिए इसमें मैक्सिमम सिमेट्री आती है। स्क्वायर रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। ओके, तो ये चारों रिजल्ट स्क्वायर की मैक्सिमम सिमेट्री को दर्शाते हैं, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। उसमें कहा है कि डायगोनल अगर किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करता है तो दूसरे एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AC diagonal bisects angle A, prove that it bisects angle C also, and then ABCD is a rhombus। देखिए, एंगल DAC और BAC आर गिवन इक्वल्स, गिवन बाइसेक्टेड हाफ्स, क्योंकि दिया है कि डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो इसके दो बाइसेक्टेड हाफ्स XX हो गए, DAC और BAC। नाउ DAC इज इक्वल टू ACB या BCA, alternate angles between parallel lines AD and BC। तो DAC और BCA येलो वाला बराबर हो जाएंगे, तो BCA की वैल्यू भी x हो जाएगी, येलो वाली, alternate angles of parallel lines। सिमिलरली एंगल BAC और DCA ग्रीन वाला, ये भी बराबर हो जाएंगे, alternate angles है, तो ये भी x हो जाएगा। अब सामने ही दिख रहा है कि C के जो दो पार्ट्स हैं वो x हैं, तो ये भी बाइसेक्टेड हाफ्स हो गए। Diagonal AC therefore bisects angle C and triangle DAC is isosceles, क्योंकि इसके दो एंगल बराबर हो गए।
जब दो एंगल बराबर हो गए तो DA इज इक्वल टू DC। नाउ दिस पैरेललोग्राम हैज टू एडजेसेंट साइड इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। किसी समांतर चतुर्भुज में अगर दो एडजेसेंट साइड बराबर लंबाई की हो जाए तो वो रोम्बस हो जाता है, क्योंकि AD इज इक्वल टू DC आपने यहाँ प्रूव किया, बिकॉज DAC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन अ पैरेललोग्राम इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। आमने सामने की बराबर होती ही हैं तो उसके चलते चारों साइड्स बराबर हो जाएंगी, हेंस प्रूव्ड दैट ABCD इज अ रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. Part 1. एक रेक्टेंगल में अगर यही इवेंट हो, एक रेक्टेंगल में डायगोनल एंगल A और C को बाइसेक्ट करता है तो प्रूव कीजिए ABCD स्क्वायर है। बाय क्वेश्चन 3, ABCD is also a rhombus which is already given to be a rectangle. Hence it is a square. Simple one line proof. क्वेश्चन 3 के अनुसार ABCD एक रोम्बस भी होगा, क्योंकि अगर कोई डायगोनल किसी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाता है। देयरफॉर ABCD जो कि पहले ही रेक्टेंगल दिया है वो रोम्बस भी हो गया, तो जब कोई शेप रेक्टेंगल भी हो और रोम्बस भी हो तो वो स्क्वायर हो जाता है। हेंस प्रूव्ड पार्ट 1। पार्ट 2, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स B एंड D। हिंट, बोथ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बिहेव आइडेंटिकली। सिमेट्री से आप सीधे लिख सकते हैं कि जिस तरह डायगोनल AC बिहेव करेगा उसी तरह डायगोनल BD बिहेव करेगा, वो भी अपने टर्मिनल एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा स्क्वायर में। ओके, नोट दैट अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, ए रोम्बस एंड रेक्टेंगल एज वेल। एक स्क्वायर एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, सम चतुर्भुज भी होता है और आयत भी होता है, इसलिए इसमें मैक्सिमम सिमेट्री आती है। और क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री समरी वाले क्लास में। जब चैप्टर को समअप करेंगे तो देखेंगे किस प्रकार इनको लॉजिकली क्लासीफाई किया जाए, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे ट्रू फॉल्स वाले वन लाइनर्स, यू विल सी। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में एक पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है और उसका डायगोनल BD पे दो पॉइंट लिए हैं P और Q। कुछ इस तरह लिए हैं कि QB और PD की लेंथ बराबर है, DP इज इक्वल टू BQ। अब ये 4-5 चीज़ें प्रूव करनी है। प्रूव दैट APD ट्राइंगल एंड CQB नीचे वाला ये कॉन्ग्रुएंट है। देख लेते हैं। बेसिकली APD और CQB जो येलो ट्राइंगल से ध्यान से देंगे, इनकी कॉन्ग्रुएंस आपको प्रूव करनी है। ये आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। देखिए, इन ट्राइंगल्स APD एंड CQB x आर इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स, साइड AD एंड BC पैरेलल हैं और BD ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ADP और CBQ की वैल्यू x हो जाएगी क्लियरली। साइड AD और BC बराबर हैं, क्योंकि एक्चुअली ये तो पैरेललोग्राम की साइड है, अपोजिट साइड्स हैं। साइड्स AC और AD और BC बराबर होंगी। साइड्स PD और BQ आपको दिया है सवाल में बराबर हैं, तो कॉन्ग्रुएंस रूल्स SAS से कॉन्ग्रुएंस आ जाएगी। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिसके चलते AP और CQ बराबर हो जाएंगे। यही आपको दो चीज़ें प्रूव करनी थी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 3 और 4 के लिए आप ट्राइंगल AQB और CPD को कंसीडर कर लें और सिमिलरली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। पार्ट 3-4 भी इसी तरह प्रूव हो जाएगा। पार्ट 3-4 डू सिमिलरली। अब जैसे ही आपने प्रूव किया, सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल APCQ इज ए पैरेललोग्राम। पार्ट 1-2 में आपने देखा AP इज इक्वल टू CQ, APC और CQ बराबर हैं और AQ और CP बराबर हैं। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स पेयर वाइज बराबर हो जाएं तो वो थ्योरम के अनुसार पैरेललोग्राम हो जाता है। हेंस प्रूव्ड। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते समय एक आपको टिप बता रहा हूँ, एक विजुअल इंट्यूशन है। Whenever proving congruence of two triangles, first take a deep look at them and try to identify probable equal parts or elements. जब भी किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना हो तो गौर से एक बार उन्हें देखें उन दोनों को, और विजुअली ये ऑब्जर्व करें कि उनकी कौन कौन सी साइड्स बराबर हो सकती हैं या चित्र में कौन कौन सी नज़र आ रही हैं, प्रिमा फेसी बराबर नज़र आ रही हैं, CPCT क्या होंगे। इट विल हेल्प यू। अच्छा, इसमें आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लेवरली, यूज अ स्केल क्लेवरली, क्योंकि आपके जो प्रश्न पत्र होते हैं किताबों में डायग्राम्स बड़े एक्यूरेट बने होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर जो प्रूव करनी होती हैं वो वास्तव में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि
इनके ये पार्ट बराबर होने चाहिए, तो स्केल का इस्तेमाल करके एक गैस वर्क पहले ही कर लें, एक विजुअल इंट्यूशन से कॉन्ग्रुएंस को देखने का प्रयास करें बिफोर हैंड, ताकि आप उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ प्रूव कर पाएँ। सो दिस इज अ टिप फॉर कॉन्ग्रुएंस। Whenever proving congruence of two triangles, first take a deep look at them and try to identify probable equal parts. You can use a scale cleverly. जैसे येलो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आपको देखने में लगना चाहिए कि हो ना हो PD और BQ बराबर आ रहा है, हो ना हो AP और QC की लेंथ बराबर दिख रही है, और AD और BC की लेंथ बराबर नजर आ रही है प्रेमा फेसी, प्रथम दृष्टया। उसी प्रकार अगर ब्लू ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है, तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने से पहले एक नज़र दौड़ाएं कौन कौन सी साइड प्रोबेबली बराबर नज़र आ रही हैं। नजरी तौर पर, फौरी तौर पर AB और CD की लेंथ बराबर लग रही है, AQ और CP की लेंथ बराबर लग रही है, BQ और PD की लेंथ बराबर लग रही है, तो हो ना हो यही CP-CT हैं। इससे आपको ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस का बेटर फील आएगा, बेटर आप बिफोर हैंड विजुलाइज कर पाएंगे और अपने रिजल्ट को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ क्लेम कर पाएंगे। मैथमेटिक्स में इंट्यूशन डेवलप करना हमेशा ही फ़ायदेमंद रहता है, तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो इंट्यूशन के लिए काम आएंगे, विजुअल इंट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, ABCD इज ए पैलोग्राम, AP and CQ are perpendiculars from vertices AC on diagonal BD. Show that triangle APB and CQD are congruent and thus AP is equal to CQ. बेसिकली किया क्या है, एक डायगोनल खींचा है और उससे दोनों अपोजिट वर्टिसेस के परपेंडिकुलर डाले गए हैं, तो जो दो ट्राइंगल बन गए उनकी कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है और प्रूव करना ये परपेंडिकुलर लेंथ्स की बराबर होंगी। प्रूव कॉन्ग्रुएंस बाई AAS रूल। देखिए ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, APB और CQD राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, और इनमें एंगल CDQ एंड ABP आर इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स। XX मार्क किया है इसको। CDQ और ABP आर इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स, एक्चुअली पैलोग्राम के ही एंगल हैं जो डायगोनल द्वारा बने हैं। एंड साइड CD is equal to AB due to parallelogram, therefore by rule AAS ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और कॉन्ग्रुएंट होते ही उनकी CP-CT के चलते AP will be equal to CQ, hence proved। अब इसी सवाल को घुमा के कैसे लिखा जा सकता है, पैराफ्रेजिंग कैसे की जा सकती है और एक बेहतर क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। पैराफ्रेजिंग IIT CAT IAS में इसी तरह के सवालों को बनाया जाता है। Opposite vertices of a parallelogram are equidistant from the diagonal not joining them। आप इसको इस भाषा में भी लिख सकते हैं, Opposite vertices of a parallelogram are equidistant from the diagonal not joining them। सम्मुख शीर्ष किसी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से समदूरस्थ होते हैं जो उनसे नहीं गुजरता। ट्रू फॉल्स, ये पैराफ्रेजिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ABCD is a trapezium where AB is parallel to DC and AD is equal to BC। एक ऐसा ट्रपेजियम है जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी लंबाई बराबर है। ट्रपेजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें केवल एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो और दूसरा पेयर ऑफ साइड नॉन पैरेलल हो। तो इसमें एक और खासियत है कि इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उसकी लंबाई बराबर हैं, AD और BC की लंबाई बराबर हैं। Show that angle A is equal to angle B and angle C is equal to angle D। बेसिकली ये सिमेट्री एक तरह से दर्शा रहा है कि अगर साइड्स बराबर हो जाएंगी तो एक ही एज पे बनने वाले दोनों कोण, एक ही पैरेलल लाइन पे बनने वाले दोनों कोण बराबर होंगे। A और B बराबर हो जाएगा, D और C बराबर हो जाएगा। और एक ट्राइंगल बनाना है ABC अगर आप डायगोनल AC को ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल ABC नज़र आएगा और डायगोनल BD को ज्वाइन करेंगे तो BAD नज़र आएगा। उसकी कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है और फिर ये डायगोनल्स की लेंथ भी बराबर आएगी, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन क्या है, आपने एक्सटेंड किया है AB को, कोलिनियर एक्सटेंशन दिया है, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E। AB को आपने कोलिनियर एक्सटेंशन दिया है, फिर C से आपने एक लाइन ड्रॉ की है जो AD के पैरेलल जाए और वो एक्सटेंडेड AB को किसी पॉइंट E पे कट करती है। ये आपका कंस्ट्रक्शन है, एक सूटेबल कंस्ट्रक्शन किया आपने।
ड्यू टू सुटेबल कंस्ट्रक्शन AECD इज ए पैरेललोग्राम। AECD जो बना ये एक पैरेललोग्राम बना, क्यों? क्योंकि AB तो ऑलरेडी DC के पैरेलल है, तो AB एक्सटेंडेड भी चूंकि कोलिनियर है तो DC के पैरेलल होगी, और आपने कंस्ट्रक्शन किया है AD इज पैरेलल टू CE रखा है आपने। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। CE विल बी इक्वल टू AD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और सवाल में दिया है AD और BC बराबर हैं, तो CE विल बी इक्वल टू BC हो जाएगा यहाँ पे। अब CE और BC जैसे ही बराबर हुआ, आप ट्राइंगल CEB में देखें, ये दोनों एंगल x बराबर हो जाएंगे। x आर इक्वल एंगल्स इन आइसोसेलेस ट्राइंगल CBE में एंगल x इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि CE इज इक्वल टू CB आपने अभी प्रूव किया। अब चूंकि पैरेललोग्राम है तो एंगल D और एंगल E बराबर होंगे। एंगल D भी x हो जाएगा, एंगल D इज एंगल E के बराबर हो गया। x ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल A क्या होगा? एंगल A और D चूंकि इंटीरियर एंगल है पैरेललोग्राम के, तो A और D का टोटल 180 होगा। देयरफॉर A विल बी 180 माइनस D इंटीरियर एंगल्स, और D x है तो A हो जाएगा 180 माइनस x। सिमिलरली एंगल B देखें, एंगल B पॉइंट B पे लीनियर पेयर बन रहा है, एंगल B हो जाएगा 180 माइनस x, क्योंकि एक तरफ जब x है तो दूसरी तरफ 180 माइनस x ही होगा लीनियर पेयर एक्सियम से, तो एंगल B विल बी 180 माइनस x। एंगल A भी आ गया 180 माइनस x, एंगल B भी आ गया 180 माइनस x, देयरफॉर एंगल A एंड B आर इक्वल। और आपने पहले देख लिया D और C आर इक्वल इन दिस ट्रेपेजियम, x आ गया। एंगल C देखिए, एंगल C कैसे बराबर आता है? एंगल C जो एक्चुअली DCB एंगल है वो ऑल्टरनेट एंगल EBC के बराबर आ जाएगा, क्योंकि लाइन AE और DC पैरेलल हैं, तो जब EBC x है तो DCB भी x हो जाएगा, और एंगल DCB इज एंगल C ऑफ दिस ट्रेपेजियम। सो एंगल C इज x ऑल्टरनेट एंगल्स विच इज इक्वल टू एंगल D। यही प्रूव करना था। एंगल B A के बराबर हो गया, एंगल C और D बराबर हो गए। पार्ट 3-4 करने के लिए आपको ट्राइंगल्स ABC और BAD की कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है। आपने ये डायगोनल्स जब बनाए, कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाई, तो आप देखिए ट्राइंगल ABC और BAD जो अधिक कोण त्रिभुज हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हैं, ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे। साइड AB कॉमन है, AD हाँ, triangles ABC and BAD are congruent due to rule SAS। given है AD is equal to BC, AB is a common side, और एंगल A और एंगल B आपने अभी बराबर सिद्ध किया, तो इन दोनों ट्राइंगल में साइड एंगल साइड रूल के चलते कॉन्ग्रुएंस आ जाएगी। जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, इनकी CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट BD विल बी इक्वल टू AC, हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन है, an isosceles trapezium is a trapezium in which the non-parallel sides are equal। तो ऐसा एक समलंब जिसमें असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की हों उसको समद्विबाहु समलंब या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। An isosceles trapezium is a trapezium in which the non-parallel sides are equal। ओके, ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन हल किए, और अगली क्लास में वी विल डू हेडिंग 8.2 मिड पॉइंट थ्योरम। बड़ी काम की थ्योरम है, ये आगे अगले क्लासेस में भी काम आएगी। क्लास 10 में भी इसका एक जनरलाइज फॉर्म सामने आएगा आपके सामने। ओके, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगली क्लास में विल डू हेडिंग 8.2 मिड पॉइंट थ्योरम। थैंक यू।